Hello students, in today's lecture we will discuss about TLC. TLC is the total leukocyte count, or we can say total WBC count. So the normal number of WBC in our blood is 4500 to 11,000 WBC per microliter. So just for knowledge हम ये भी जान लेते हैं कि WBC का काउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा या कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो इंक्रीज WBC काउंट को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, और WBC काउंट का जब अमाउंट कम हो जाए हमारी बॉडी में तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया। सो व्हाट इज़ द एम ऑफ परफॉर्मिंग दिस टेस्ट? To count TLC or WBC in blood sample. The requirement of performing this test are microscope, WBC pipette, Neubauer chamber, cover slip and turkey solution. So what is WBC pipette? So students, as you can see in this diagram, the marking starts from 0.5 and then 1, and at middle white bead present होता है. Then white bead के बाद 11 marking, देन एक रबर की ट्यूब होती है, एंड एट लास्ट एक माउथ पीस प्रेजेंट होता है जो WBC पिपेट में वाइट कलर का होता है, और हम एक RBC पिपेट भी पढ़ेंगे, उसमें ये माउथ पीस रेड कलर का होता है। ओके, देन न्यूबार चैम्बर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको शो कर दूंगी कि न्यूबार चैम्बर कैसा दिखता है। कवर स्लिप, ये एक ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शेप की होती है, and the solution which we use in WBC pipette is turkey solution. It is made up of glacial acetic acid, gentian violet and distilled water. इन तीनों के मिलाने से हमारा turkey solution बनता है। So the procedure of performing this test is, firstly we will collect the patient's blood sample and then we will fill the blood up to 0.5 mark in the WBC पिपेट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी इस डायग्राम में मार्किंग शो की थी, WBC पिपेट का जो ये डायग्राम है 0.5, 1, 11, तो इन्हीं मार्किंग तक हम ब्लड को और ये जो टर्की सोल्यूशन हमने बनाया है उसे फिल करेंगे, राइट। तो जो हमने पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया है उसी को हम क्या करेंगे, 0.5 मार्क तक WBC पिपेट में फिल करेंगे। देन हमने जो टर्की सोल्यूशन बनाया था उसे हम 11 मार्क तक WBC पिपेट में फिल करेंगे, और इन दोनों को फिल करने के बाद हम पिपेट को हॉरिजॉन्टली होल्ड करेंगे। लाइक ये हमारी WBC पिपेट है, उसे हम हॉरिजॉन्टली इस तरीके से पकड़ेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, then block the starting part of pipette by the fingertip and mix the blood and turkey solution properly. So students, जो मैंने आपको माउथ पीस दिखाया था उस तरीके से जैसे हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, और इस तरीके से हमने WBC पिपेट में ब्लड और टर्की सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर मिक्सिंग वाइप ऑफ 2 drops ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम दी पिपेट्स, राइट। हम ये 2 ड्रॉप बाहर क्यों निकालते हैं, इसका रीज़न ये है कि हमें हमारे जो टेस्ट लगा रहे हैं उसका एक बेटर रिजल्ट चाहिए, एक एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। तो स्टार्टिंग ये 2 ड्रॉप हम वाइप ऑफ कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं, जिससे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। देन 2 ड्रॉप्स वाइप ऑफ करने के बाद हम एक क्लीन एंड ड्राई न्यूबार चैम्बर लेंगे और उसे कवर स्लिप से कवर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर हियर इज़ दैट न्यूबार चैम्बर और कवर स्लिप का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए, ताकि हमें माइक्रोस्कोप में जब हम इसे देखें तो हमें अच्छे से दिखे, कोई भी एरर ना आए। Now fill the prepared solution in the Neubauer chamber with the help of pipette. Means जो हमने टर्की सोल्यूशन और ब्लड को मिला के एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया था उसी को अब हम न्यूबार चैम्बर में लोड करवाएंगे। तो फर्स्टली हम एक न्यूबार चैम्बर लेंगे, उस पर हम एक कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप रखने के बाद हमने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया था उसे हम न्यूबार चैम्बर पे लोड करवाएंगे। नाउ प्लेस द न्यूबार चैम्बर इन द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व इट एट 10x लो पावर लेंस, यानी कि जो अब हमने न्यूबार चैम्बर में सैंपल लोड करवा दिए, अब उसे हम माइक्रोस्कोप में 10x पावर लेंस पे देखेंगे और रिजल्ट दे देंगे, राइट। This is the formula of calculating the number of WBC. It is number of cell counted into dilution upon area covered into depth of fluid. नंबर ऑफ सेल काउंटेड हम वो लेते हैं जितनी हमें माइक्रोस्कोप में न्यूबार चैम्बर पे लगाकर जितनी हमें WBC दिखी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। देन डाइल्यूशन हम इसमें 20 का लेते हैं।
एरिया कवर्ड हम 4 लेते हैं और डेप्थ ऑफ फ्लूइड 0.1 m। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूबार्ट चैम्बर जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो हम इसमें 4 बॉक्सेस में, लार्ज बॉक्सेस में WBC को काउंट करते हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ WBC काउंट फॉर्मूला में एरिया कवर्ड 4 लेते हैं। और जो ये एक लार्ज बॉक्स होता है उसमें 16 स्मॉल बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इन 16 16 16 एंड 16 64 कॉलम्स में हम WBC को काउंट करते हैं। इन चारों में हम WBC को काउंट करेंगे इन जिगजैग फॉर्म। इस तरीके से हम WBC को काउंट करते हैं। सो मेन थिंग हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि जो इन कॉलम्स के बीच में WBC प्रेजेंट होगी हम उसी को काउंट करेंगे, जो इस लाइन पे या बॉर्डर पे होगी उस WBC को काउंट हम नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्लिप ऐड की है, उसमें किस तरीके से हम न्यूबार्ट चैम्बर को लोड करवाते हैं और वो न्यूबार्ट चैम्बर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और ये कॉलम्स उसमें हमें कैसे दिखाई देते हैं एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।